कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी क्लास में हिंदी की। चलिए बात करते हैं आगे। मैंने शायद पिछली क्लास काफ़ी समय पहले हुई थी मेरी क्लास। आज करते हैं फिर उसी के आगे। मैंने कहा था कि विकारी शब्दों के बारे में मैंने बताया था। उन्हीं विकारी शब्दों में एक और आता है, संज्ञा है, सर्वनाम है। उसी में से सर्वनाम की बात करेंगे। तो विकारी शब्द मैंने कहा था, बताया था आप लोगों को कि विकारी शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है 4 प्रकार के होते हैं। चारों के नाम एक बार देख लेते हैं तो पीछे की क्लास रिकॉल हो जाएगी। इसमें से संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, और तीसरा होता है क्रिया, और चौथा हम पढ़ते हैं विशेषण। विशेषण अर्थात हम कह सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन सभी शब्दों में कहीं न कहीं परिवर्तन हो सकता है। इनके शब्दों में कहीं इनके शब्दों के रूप में बदलाव आ सकता है। ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। इन्हीं में से संज्ञाएं सब लोग सब जानते होंगे। संज्ञा के बारे में सब लोग पढ़ते रहते हैं, तो इसलिए हमने संज्ञा के बारे में अभी मैंने कुछ नहीं कहा। अब बात करेंगे सर्वनाम की, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को सर्वनाम में प्रॉब्लम्स होती हैं और क्वेश्चन भी ज़्यादातर बनता है इसी से। चलिए हम देखते हैं आगे सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर आते हैं। तो सर्वनाम क्या है? अगर बोला जाए सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम की परिभाषा अगर पूछी जाए तो क्या होगी? उससे पहले सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम, सबका नाम। कैसे सबका नाम? क्यों सर्वनाम का क्यों ऐसा कहेंगे कि सबका नाम क्यों है भाई? अगर मान लेते कोई सीता है, कोई गीता है, ठीक है, तो ये जो कोई राम है या श्याम है, अगर कोई मेल है, अर्थात कहने का मतलब कोई मेल हो या फीमेल हो, जब भी ये बोलेगा, अपने लिए बोलेगी तो मैं बोलती है, ये भी बोलेगी, जब अपने लिए कहेगी तो मैं, ये राम बोलेगा तब भी मैं बोलेगा, ये भी कहेगा मैं, अर्थात जब भी ये उच्चारण करेगा अपने बारे में, जब भी कभी बताएगा तो मैं शब्द का प्रयोग करता है, मैं सर्वनाम का प्रयोग करता है। तो देखो, चाहे सीता हो, गीता हो, राम हो, श्याम हो, कोई भी एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करता है। अपने लिए वही शब्द प्रयोग कर रहा है, जो राम कर रहा है वही सीता भी कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्वनाम क्या है? सबका नाम। जैसे इन सबका नाम मैं है, तो वैसे ही सब लोग भी अपने लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं? सर्वनाम के रूप में मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। इसीलिए क्या है, शाब्दिक अर्थ में इसका अर्थ निकल के आता है, क्या है? सबका नाम। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं, छोटी सी परिभाषा क्या है। कह रहा है कि वे शब्द होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वे विकारी शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। तो वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उन्हीं को सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं? अगर इसके भेद देखे जाए तो सर्वनाम के भेद 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6। सभी के नाम लिखते हैं। एक सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है एक निश्चितता, अर्थात संज्ञा की निश्चितता, अनिश्चितता के बारे में बात करते हैं। जब निश्चितता का बोध कराते हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है जब संज्ञा की अनिश्चितता का बोध होता है, जब संज्ञा की अनिश्चितता का बोध, कि डिफाइन नहीं हो पाता कि संज्ञा कौन है, स्पष्ट नहीं हो पाता है कि संज्ञा कौन है, तो उसके लिए अनिश्चितता का बोध कहेंगे। इसमें कौन सा बोध होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा कह रहा है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि निजवाचक सर्वनाम, जो संज्ञा की निजता का बोध कराता है, उसी के बारे में बताता है। तो निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। फिर उसके बाद पांचवा पढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम।
संज्ञा एक का सर्वनाम वे शब्द सर्वनाम, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम में वे सर्वनाम आते हैं कि जो वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द से, वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द में क्या बताते हो, संबंध बताते हो। एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताते, शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने लिख दिया संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अगली बात करते छठा। छठा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेद हम लोगों ने देख लिए, फिर से देखते हैं एक बार। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञाओं के लिए स्पष्ट प्रयोग किया जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के लिए वास्तविकता में इनका प्रयोग होता है। इनमें से हमने देखा होगा अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वैसे ही इन्हीं में पुरुषवाचक सर्वनाम हम पढ़ेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्लियर है? आगे बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा की निश्चितता का बोध कराता है कि नहीं, संज्ञा कितनी दूर है, कितनी पास है, कौन है कि नहीं है, क्योंकि भ्रम हो जाता है कई बार कि वो संज्ञा है या नहीं है। इस चीज को लेकर के निश्चितता का बोध कराएंगे। अनिश्चितता का बोध क्या होगा? जब संज्ञा की अनिश्चितता का बोध हो, संज्ञा की अनिश्चितता का बोध हो तो वो कहलाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन आया, कौन नहीं आया, जैसे कह देते कि कोई दरवाजे पर खड़ा है, कौन खड़ा है, संज्ञा की निश्चितता, निश्चित नहीं है कि संज्ञा कौन सी है, वो मेल है या फीमेल है, कौन है, पता नहीं चलता। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन, ऐसे शब्द जो होते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं। निजवाचक सर्वनाम में कई बार अक्सर देखा होगा, कहते हैं कि मैं अपना कार्य स्वयं से कर लूंगा या मैं अपना कार्य कर लूंगा। तो अपना कार्य कौन करेगा भैया? अपने आप से काम करेंगे ना, सीधी सी बात। तो हम कहते हैं कि निज मतलब क्या होगा? आप। ये निजवाचक सर्वनाम में क्या बोल सकते हैं? आप। जैसे मैंने कहा अपने आप काम कर लूंगा या स्वयं से ही कार्य कर लूंगा। तो आप और स्वयं, स्वयं का लिए बताते हैं भैया, यही बताते हैं कि निजता के बारे में बताते हैं कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। संबंधवाचक क्या होते हैं कि जैसे मैंने कहा कि जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, अर्थात एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के बीच में संबंध बताया जा रहा है, ऐसे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिनमें से प्रश्न किया जाता है, संज्ञा को लेकर के प्रश्न किया जाए तो ऐसे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। हम चलिए एक एक करके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आगे पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। हटाते हैं, डिफाइन करते हैं, इसको लिख लेना सब लोग। पुरुषवाचक सर्वनाम। अधिकांशतः पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, या हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के स्थान पर आने वाले शब्द होते हैं, ये सर्वनाम होते हैं। ऐसे सर्वनामों को क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बताया जाता है कि 3 भेद हैं और 3 ही भेद हम लोग पढ़ते हैं। हम अपने एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला सर्वनाम यही है। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम हम पढ़ चुके, उत्तम पुरुष, जिसमें से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। 3 प्रकार के सर्वनाम बताए गए। इसी में हम पढ़ते हैं, जैसे अंग्रेजी में बताया जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब संज्ञा अपने बारे में बात करता है तो बच्चा वो उत्तम पुरुष में आते हैं। देखो इसको कहा जाता है वक्ता, इनको कहा जाता है वक्ता। वे शब्द होते हैं, वे संज्ञा होती है जो बोलती है, अपने भाषण देती है, वक्ता कहते हैं उसे। जो वक्ता मतलब जो बोलता है, अर्थात संज्ञा ऐसा होगा, कोई संज्ञा, ऐसी कोई संज्ञा होगी जो बात कर रही होगी और अपने बारे में जिन शब्दों का प्रयोग करता है अपने बारे में बताने के लिए, वही हमारे सर्वनाम होते हैं। तो वो सर्वनाम कौन सा होगा? उत्तम पुरुष वाला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसमें से कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है निम्नलिखित में से? वक्ता होगा कि श्रोता होगा या अन्य कोई होगा या इनमें से सभी? तो ऑप्शन रखा होता है, ए में रख देगा वक्ता, बी में रख देगा श्रोता, तीसरे में रख देगा अन्य, तो या इनमें से लिख देगा इनमें से सभी। तो
तो आपको पता करना होगा कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो हमेशा कौन होता है, वक्ता होता है। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हमेशा क्या होता है, श्रोता। अक्सर तुमने देखा होगा, अगर मान के चले कि ये महाशय है, ये महाशय क्या करते हैं भाई, बात कर रहे हैं, किनसे बात कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आया, कम्युनिकेशन आया अर्थात बातचीत हुई। ये अपने बारे में क्या बताएंगे, अपने बारे में जब कहेंगे, इनसे कहेंगे कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, तो अपने लिए क्या शब्द प्रयोग किया, सर्वनाम क्या प्रयोग किया, मैं। इसका मतलब है कि वक्ता जो है वो अपने लिए क्या प्रयोग करता है, मैं। अब मैं से बने हुए शब्द कौन कौन से हो सकते हैं सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के लिए, तो मैं से बने हुए शब्द कैसे हो सकते हैं, ये तो फर्स्ट पर्सन अपने बारे में बता रहा। और दूसरों के लिए क्या कहेगा बच्चा, दूसरों से क्या बोलेगा, मैं हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है, मुझे हो सकता है, मुझे हो सकता है, मुझको हो सकता है, मुझको हो सकता है, मुझसे हो सकता है, मुझसे। ये सारे के सारे जो सर्वनाम हैं, ये सारे के सारे किससे बने, इससे बने हैं। इसका मतलब है कि ये सारे सर्वनाम क्या है, वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, मैं, मेरा, मुझे, मुझे, मुझको, मुझसे। ये सारे के सारे सर्वनाम कैसे होंगे, वक्ता। इसे कहा जाता है उत्तम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपको ये नहीं टिक करना, आपको अंग्रेजी के जैसा नहीं होता कि अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आपको ऐसा कुछ नहीं। हिंदी में केवल इतना पूछा जाता है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं। मैं आएगा तो मेरा भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, मुझको भी हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है। क्लियर। और दूसरा सर्वनाम जब ये अपने बारे में ये कहेगा, ये तो स्वयं के बारे में बता रहा, तो मैं बोल रहा, लेकिन जब दूसरों को भी समेट लेगा, सामने वाले को भी रख लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो बोलेगा हम। क्या बोलेगा, हम। इधर नीचे लिख देते हैं। वो अपने इन सब के बारे में जब इसको सामने वाले श्रोता को भी समेट लेगा, बात करेगा कि हम लोग ऐसे हैं, तो जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो किसी दूसरे को भी शामिल कर लेते हैं अपने साथ में। इसका मतलब है हम जो शब्द है ये हमारा सर्वनाम होगा। ये सर्वनाम भी वक्ता अपने लिए ही तो प्रयोग कर रहा है, वक्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हम भी हमारा कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्लियर है चीज। तो उत्तम पुरुष में इससे संबंधित कौन कौन से बन सकते हैं, तो देखो कौन से बन सकते हैं। हम से हमें हो सकता है, ठीक है, हमारा हो सकता है, हमारा में चेंज कर सकते हैं कि बहुवचन के लिए हमारे प्रयोग करेंगे, हमारे या हमारी, लिंग चेंज होगा तो स्त्रीलिंग के हमारी, या हमको, हमको, हमसे। ये जितने भी शब्द आएंगे ये सब के सब कहीं ना कहीं किसके होंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के होंगे। क्यों, क्योंकि सर्वनाम वास्तविकता में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता है, और वक्ता अपने लिए मैं का प्रयोग करता है। जब सामने वाले को भी शामिल कर ले तो वो हम का प्रयोग करता है। तो मैं से बनने वाले शब्द मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, या मेरी, मेरे, बहुत सारे बहुवचन भी बनाया जा सकता है। और इनका देखो हम, हमें, हमारा, हमारी, हमारे, हमको, हमसे, ये सारे के सारे शब्द किससे बने, इससे बने। तो हम वास्तविकता में अगर बात करें कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन मेन है, तो मैं और हम, मैं और हम मेन सर्वनाम तो यही है। इसके कौन निकल गया, मैं और हम, मैं और हम। ये मैं और हम जो सर्वनाम है, ये दो ऐसे सर्वनाम है जो उत्तम पुरुष के लिए कहलाते हैं। ये सारे के सारे होंगे, लेकिन वास्तविकता में यही है जो इनसे बने हुए हैं, मिलकर के बने हुए। क्लियर हुआ ये चीज। दूसरी बात करें तो श्रोता की बात आएगी। अब श्रोता की बात आएगी, इनको हटा देते हैं क्योंकि यहीं पर हम इनको समझा देते हैं, श्रोता वाले की भी बात करते हैं, इनको हटा देते हैं एक बार। देखो अगर हमने कहा ना, अभी बात हमने की कि ये महाशय हैं, बात कर रहे थे, किनसे बात कर रहे थे, इनसे बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन इन्हीं दोनों के बीच में हो रहा था। ये वक्ता है हमारा, ये हमारा वक्ता है, ये वक्ता है, और ये हमारा क्या है, श्रोता, ये हमारा सुनने वाला श्रोता है। तो देखो ये अपने बारे में जब बता रहा था तो मैं बता रहा था, और सबको समेट रहा था तो हम बता रहा था। अब इसके बारे में अगर ये वक्ता जो है इसके बारे में बोलेगा तो क्या बोलेगा, तो जब वक्ता सामने वाले के बारे में बात करता है तो देखो इसके लिए हम देखते हैं कि रिस्पेक्ट कितनी दे रहे हैं, सामने वाला को हम रिस्पेक्ट कितनी दे रहे हैं। अगर वो हमसे छोटा है तो कई बार हम उसके लिए तू का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो सर्वनाम तू आ जाता है, तो इसके लिए बच्चा श्रोता के लिए तू कह सकते हैं। कई बार इसका प्रयोग हम थोड़ा निगेटिव सेंस में भी लेते हैं, तू का प्रयोग हमेशा नकारात्मक दृष्टि से लिया जाता है। कई बार हीन भावना आ जाती है तू का प्रयोग करते हैं, हम पर तू किया गया, हमको तू बोल रहे हैं तो गलत लगता है, तो तू अक्सर नहीं बोला जाता। अगर सामने वाले को तुम कह दो तो उतना बुरा नहीं लगता है, ठीक है। तो देखो
वक्ता बोलेगा इसके लिए क्या बोलेगा, जब छोटा होगा तो तू बोल सकता है, लेकिन बराबर या उनसे छोटे के लिए भी तुम भी बोल सकते हैं। और जब सामने वाला अगर हमसे बड़ा है तो रिस्पेक्ट देंगे, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, आप बोलेंगे, उसके लिए हम आप बोलेंगे। तो देखो सर्वनाम कितने हो गए भाई, सर्वनाम इसके लिए हमने क्या क्या प्रयोग किया, तू, तुम और आप, ठीक है। अब इनसे बनने वाले अन्य भी देख लीजिए, तुम से वास्तविकता तुम ही से बनेगा। जैसे आप से हम बात करें तो आपका हो सकता है आपका, क्योंकि संबंधवाचक कारक का प्रयोग कर रहे हैं, संबंधवाचक कारक जो है संबंध कारक, इसमें का लगा है, की लगा दे तो आपकी हो जाएगा, के लगा दे तो आपके हो जाता है। तो आप से संबंधित जो बना है ये भी हमारे सर्वनाम, आपका, आपकी, आपके, ये सारे के सारे हमारा श्रोता के लिए होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसी में तुम से बात करें तो जैसे तुम, फिर तुम कहेंगे तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उसका, उसका में गलत हो जाएगा, उसका यहां पहुंच जाता है अन्य में, क्योंकि हम थर्ड पर्सन की बात करने लगते हैं। तो तुम से बन जाते वाले हैं क्या, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये सारे के शब्द किससे बने, तुमसे, ये सारे के सारे किस में जाते हैं, ये चले जाते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। क्लियर ये चीज। इसके बाद अन्य में आते हैं, जैसे ही अन्य में आते हैं तो हम बात करते हैं कि अन्य, जैसे कि मान लो बच्चा ये दोनों बात करते, अक्सर महिलाएं अक्सर बात करती हैं ऐसे कि ये दोनों बात कर रही होती, तीसरी महिला की अगर वहां दिख गई किसी फंक्शन वगैरह में तो उसके बारे में बात करेंगे, नहीं ये दोनों बात कर रही महिलाएं, जैसे मान लेते महिलाएं हैं दोनों, और इसकी बात करेंगे, इसकी साड़ी कहीं उसकी बुराई बताएंगे, कहीं कुछ करेंगे कि नहीं उसकी साड़ी देखो ऐसी है, उसकी देखो ये ऐसी नहीं, वह तो वैसे घूमती है, वह तो ऐसे या ऐसे आ रही, वो वहां जा रही। तो ये जो शब्द होते हैं यह और वह अक्सर प्रयोग करते हैं, यह और वह दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं। तो कहीं इनके दोनों बातचीत यहाँ हो रही, इसको तो पता भी नहीं हमारी टॉपिक चल रही है यहाँ पर, बातचीत चल रही है यहाँ पर, तो इसको पता नहीं, तो जिसको पता नहीं होता तीसरा कोई होता है शामिल होता है, उनके लिए अन्य पुरुष कहते हैं उसे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें से यह हुआ, अगर इसका बहुवचन बना ले तो ये बना लिया जाता है, कई बार एक से अधिक भी हो सकती है, किसी के बारे में बात हो रही, वह जो है इसका बहुवचन बना दिया जाए तो वे बना लेते हैं। तो जैसे होता है ना कि यह और वह, ये और वे, क्योंकि बहुवचन इनका यह और वह का बहुवचन ये और वे होते हैं, तो ये भी हमारा कौन सा सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम में, सॉरी पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।